हेलो गाइज। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने हमारा यानी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा था। प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होना जरूरी है, तो आते हैं पहले बिल्ड करते हैं फ्रंट एंड को। यानी फ्रंट एंड को किस तरह से इंस्टॉल किया जाए और उसके लिए क्या क्या लगेगा। सबसे फर्स्ट हमें उसके लिए नोड जेएस की जरूरत पड़ेगी। सो डाउनलोड नोड जेएस। सो नोड जेएस को डाउनलोड किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट भी ले लूंगा इंस्टॉलेशन के लिए। सो नोड जेएस, तो नोड जेएस को डाउनलोड करते समय ये किया मैं। अगर आपके पास नोड जेएस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हायर वर्जन में अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर नोड जेएस जो है वो 22.12 है। और मेरे पास जो नोड जेएस है वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर CMD को चेक कर सकते हो। CMD कमांड प्रॉम्प्ट पर ओपन करना है और यहाँ पर बस कमांड टाइप करनी है node-v। सो नोड स्पेस -v। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। node-v, और यहाँ पर मुझे दिखेगा 22.19.0। ये मेरे पास अभी भी इंस्टॉल्ड वर्जन है। तो यहाँ पर बाय यानी अभी नोड.js अपडेट हो चुका है, 22.20 वर्जन पर है, यानी 0.1 का ही फर्क है। हाँ। तो और उसके बाद npm वर्जन जो कि नोड पैकेज यानी आप कह सकते हो पैकेज मैनेजर वर्जन बोला जाता है। वेरीफाई npm वर्जन। तो npm -v भी चेक कर लेता हूँ। तो npm वर्जन मेरे पास है 11.4.2, जो कि हायर वर्जन है, और यहाँ पर 10.9.3 होना जरूरी है। इट्स डिपेंड्स आपके पास किस तरह से रहेगा। मुझे जिस तरह से सजेशन मिलता है उस तरह से मैं अपडेट करता हूँ। तो चलो, इंस्टॉल अगर करना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन बस नेक्स्ट 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 करते चला जाना है, इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कोई चेक चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इंस्टॉलेशन पार्ट के लिए भी आप मेरे वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हो इंस्टॉल करने के लिए। तो नोड जेएस को मैं मेरे पास ऑलरेडी है, बस 0.1 का फर्क है, तो इसके मेजर चेंजेस नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, मगर ज़रूरत नहीं है नोड वर्जन को अपडेट करने की। 22 ही है मेरे पास, 22 ही है ना। हाँ, 22.22 ही मेजर वर्जन है। अगर 23 होता तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता। अब 22.19 है तो इतना ज़्यादा नहीं है। हम्म। तो मैंने 17 वर्जन से काम स्टार्ट किया है, तो इतना बड़ी बात नहीं है। अब नोड जेएस हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा कि मुझे यानी एंगुलर चाहिए। सो एंगुलर CLI यहाँ पर होता है। तो ये डायरेक्टली हम पहले यूज करते थे एंगुलर CLI ओवरव्यू। तो एंगुलर CLI पर अगर जाता हूँ तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जहाँ पर आप डायरेक्टली यानी एंगुलर इट्स अ फ्रेमवर्क। तो एंगुलर फ्रेमवर्क कहते हैं, यानी यहाँ पर ये सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। तो स्ट्रक्चर्ड को बनाने के लिए आपको कुछ कमांड्स को यूज करना होता है, जिसे कमांड लाइन इंटरफेस बोला जाता है, CLI। तो एंगुलर का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुआ एंगुलर CLI बिल्डर्स। यहाँ पर CLI बिल्डर्स है तो कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है। पहले लोकल सेटअप, इंस्टॉल द एंगुलर CLI। हाँ, मिला। हम्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू इंस्टॉल द एंगुलर CLI, ओपन द टर्मिनल विंडो एंड रन द फॉलोइंग कमांड। अब ये कमांड आपको वहां पर टर्मिनल पर रन करना है और ये इंस्टॉल हो जाता है। इसका मीनिंग होता है, मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, npm install -g एंगुलर CLI। इस तरह से मैंने यहाँ पर किया। अब इसका मतलब होता है पैकेज मैनेजर को बोल रहा है हम इंस्टॉल करें। किसको? एंगुलर CLI को इंस्टॉल करें। एंड एंगुलर का जो ये -g है ना, सो -g का मतलब होता है ग्लोबली, यानी आप कहीं यानी कौन से भी वर्क स्पेस में यहाँ पर ओपन हो जाना चाहिए, इसके हिसाब से ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा है। एंड देन एंगुलर CLI किसको इंस्टॉल कर रहा है? एंगुलर CLI, बस एंटर कर देना है। इसमें वक्त लग सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ये इंस्टॉल करने वाला। तो ये इंस्टॉल हो जाने के बाद साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वाला पार्ट बोल लूंगा। तो अगर नहीं हो रहा है तो पावर शेल में सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, जो करंट यूजर है उसको रिमोट साइन कर देना है। अब ये जो है, ये आपको विंडोज पावर शेल के अंदर बनाना पड़ता है। यानी विंडोज पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नॉर्मल ओपन करके एक बार इसको रन कर देना है। अब ये क्यों करना होता है? किसी किसी के अंदर VS कोड के अंदर कमांड्स नहीं चलता है, उनके लिए ये वाला पार्ट होता है।
अगर किसी के यानी पीसीस के अंदर ये कमांड नहीं चलती है तो ही यूज करना है, नहीं तो अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अब ये हो जाने के बाद आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, तो वक्त लगेगा, तो इसको होने दो, जितना समय लगेगा ठीक है। देन कुछ बारे में इंफॉर्मेशन, अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास तो उसके लिए ये कोड यूज करना है। विंडोज वाले एनपीएम को ही यूज करेंगे। देन उसके बाद क्रिएट वर्कस्पेस एंड इनिशियल एप्लीकेशन। तो वर्कस्पेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर सी ड्राइव या डी ड्राइव, आप किसी के अंदर भी बना सकते हो, दिस पीसी को ओपन करता हूँ। तो डी ड्राइव, ई ड्राइव, इसमें से कहीं पर भी मैं ई ड्राइव के अंदर यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्ट, आई थिंक मैंने यहाँ पर बनाया ना, एंगुलर प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट स्टूडेंट मैनेजमेंट, ये मैंने वर्कस्पेस बनाया दोनों के लिए। और इसके अंदर एंगुलर का वर्कस्पेस अलग बनाया और स्प्रिंग बूट का वर्कस्पेस बनाया है। तो एंगुलर का वर्कस्पेस यहीं से ओपन होगा, एंड ये एंगुलर के लिए रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर स्प्रिंग बूट के लिए स्प्रिंग बूट का अलग से वर्कस्पेस बनाया गया है। तो ये सब कुछ पार्ट है। एंड देन हाँ, और यहाँ पर ये देखो इंस्टॉल हो चुकी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि हम VS कोड को यूज कर रहे हैं, तो VS कोड आपके पास होना जरूरी है। VS कोड डाउनलोड, और VS कोड डाउनलोड के अंदर आप जाके इस वेबसाइट को सर्च करके इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद सारे चेक बॉक्स को चेक करना मत भूलना। इंस्ट्रक्शन है, नोट डाउन करो प्लीज। जब भी आप इक्लिप्स को, सॉरी, VS कोड को इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम पर आपके पास सारे चेक बॉक्स को चेक किया होना जरूरी है। अगर सारे चेक बॉक्स को चेक नहीं करोगे तो शॉर्टकट्स थोड़े बहुत नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आपने चेक बॉक्स को चेक किया होना जरूरी है। अब ये VS कोड के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हो गई। एंड देन मैं नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर यूज करना चाहूंगा कि एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाने के बाद चेक करता हूँ यहाँ पर कौन सा एंगुलर यहाँ पर डाउनलोड हुआ है, यानी उसका वर्जन कौन सा है। सो मैं यहाँ पर वो चेक करने के लिए एंगुलर यानी NG-V करता हूँ। ओके, NG वर्जन, ओके, एंगुलर वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हो, एंगुलर वर्जन NG वर्जन करना है। सो एंगुलर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल CLI के अंदर लिख कर आता है। एंड देन एंगुलर CLI मेरे पास अभी है 20.3.5। जो मैंने वीडियो बनाया था वो 20 पॉइंट पर 19 पॉइंट पर था, तो यहाँ पर ये मेरे पास 20.3.5 एंगुलर है। देन नोड 22.19 है, पैकेज मैनेजर 11.4.2 पर है। सो OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है Win3264 के बेसिस पर है, और यहाँ पर पैकेजेस एंगुलर डेव किट्स, एंगुलर कोर, यानी ये सब कुछ एंगुलर के दिया गया है सारा कुछ यहाँ पर। और टाइपस्क्रिप्ट जो है मेरे पास, टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल्ड है, वो 5.8.3 के बेसिस पर है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को भी अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ओके है, हमारे पास इतना ही बस हमें चाहिए। और यहाँ पर हमारा एंगुलर प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो ये एंगुलर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, हाउ टू इंस्टॉल एंगुलर, और ये एंगुलर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये एंगुलर इंस्टॉल हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा कि मुझे एंगुलर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। तो एंगुलर प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर NG न्यू करके मेरे पास यहाँ पर एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाएगा। बट मुझे वो कहाँ पर जंप करना है, मेरे इस वर्क स्पेस के अंदर जंप करना है, एंगुलर वर्क स्पेस। मेक श्योर इस पार्ट को कॉपी करो, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, मगर मेरे पास CMD ओपन है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मुझे ई ड्राइव के अंदर जंप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ई ड्राइव के अंदर जंप करना है, देन CD करके ये पार्ट को पेस्ट कर देना है, और ये यहाँ पर डायरेक्टली जंप हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली जंप हो जाने के बाद मैं यहाँ पर NG न्यू, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट मैनेजमेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। तो CSS को उन्होंने सिलेक्ट करके रखा है, SAS है, तो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई जस्ट वांट टू यूज CSS फॉर्मेट। सो मैं यहाँ पर CSS फॉर्मेट को ही यूज करना चाहूंगा, एंड एंटर। सो यहाँ पर CSS यूज किया।
डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन? नहीं, मुझे स्टैटिक साइट जनरेशन नहीं करनी है और सर्वर साइट को भी यूज नहीं करना है, मुझे नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना है। सो मैं यहाँ पर नो बोलूंगा एंड देन एंटर। अभी डू यू वांट टू क्रिएट जोनलेस एप्लीकेशन विदाउट जोन डॉट जेएस, विच इज इम्पोर्टेंट पार्ट। एंगुलर 19 से ये स्टार्ट हुआ है, एंगुलर 20 में आई थिंक, मगर एंगुलर 19 में ये नहीं था आई थिंक। तो एंगुलर 20 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि एंगुलर 18 से 17 के बाद से इस जोन डॉट जेएस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर उसके शेड्यूल्स वगैरह ये सब कुछ मैनेजमेंट वो सब कुछ जोन के अंदर किया जाता है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इससे मेरी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर होती है। तो जोनलेस हम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो यस, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ जोनलेस एप्लीकेशन। Do you want to create a zoneless? Yes, we want to create zoneless application. And then there will be one is another question. Which AI tools do you want to configure with Angular based practice? देखो, Angular based practice के लिए उन्होंने बोला गया है कि Angular dev AI dev tools with AI, press space to select A to toggle all. uh, I to invert selection and enter to proceed. अब देखो, अब यहाँ पर नन, क्लोड, कर्सर एंड जेमिनी है। एंगुलर के अंदर अब एआई टूल्स को यूज करना भी स्टार्ट हुआ है, तो हम बोलेंगे नन ना। फिलहाल के लिए मैं नन बोलना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में ज्यादा और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपके सामने ही मैं न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ, तो नन बोलूंगा एंड देन ये डायरेक्टली मुझे प्रोजेक्ट बिल्ड करके देगा। इट्स टेकिंग सो मच टाइम, अगर ये डिपेंड्स करेगा आपके। हाँ, और एक बात, कभी भी अगर आप ये कर रहे हो तो कंपलसरी आपका नेट के साथ कनेक्शन होना जरूरी है। अगर नेट कनेक्शन ठप हो जाता है तो आप फिर से पूरा वर्क स्पेस में से प्रोजेक्ट को डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ पर इसने स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से आपको उसको डिलीट करना है एंड देन फिर से आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेक श्योर कि आप ये वाला पार्ट को यूज कर रहे हो। हम्म। और एक बात गाइज, कभी भी एंगुलर के अंदर काम करते समय अब एआई टूल्स को भी यूज करना स्टार्ट हो चुका है, जो कि रिएक्ट के अंदर अभी भी नहीं है। एंगुलर बहुत आगे बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है, तो इन फ्यूचर एंगुलर का फ्यूचर ब्राइट है। सो एंगुलर बहुत अच्छा है और उसके अंदर ग्लिच बहुत कम है। रिएक्ट के अंदर ग्लिच देखने को मिल रहा है, जो कि एंगुलर के अंदर अवेलेबल अभी भी नहीं है। बट फॉर डेवलपिंग पर्पस रिएक्ट इज अ बेस्ट फॉर डेवलपर, बट एंगुलर इज अ secured and which is very good for यानी बड़ी कंपनी के लिए बहुत अच्छी है एंगुलर। स्मॉल स्केल के लिए रिएक्ट इज गुड एंड फॉर डेवलपर रिएक्ट इज ऑल्सो गुड। एंगुलर भी बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, सीखना भी बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, बस वो अवेलेबिलिटी को पता होना जरूरी है। और ये देखो, पैकेज इंस्टॉल भी हो चुका है और इसने आसानी से बना लिया और यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट बना के रेडी है। तो ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। सो इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करना चाहूंगा मेरे VS कोड के अंदर, तो शिफ्ट राइट क्लिक करना है, ओपन विथ कोड ये ऑप्शन आना जरूर है और इसको क्लिक कर देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सी, सॉरी, मे बी ये स्टक हो चुका है। ओके, ये स्टक हो चुका है। सो मैं इस पार्ट को, ठीक है, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं CD करना चाहूंगा, CD स्टूडेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर जंप करेंगे और स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर जंप करने के बाद CD करना चाहूंगा। देखो, पहले मैं माइनस करता हूँ, थोड़ा सा माइनस करता हूँ और यहाँ पर बोलना चाहूंगा NG, मुझे इसको ओपन करना है, तो NG सर्व। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे सर यानी रन करना है, तो npm स्टार्ट भी यूज कर सकते हो और एंगुलर सर्व भी कर सकते हो। एंगुलर सर्व कर देता हूँ एंड देन बिल्डिंग करेगा और उसके बाद प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा यानी, अरे यार बहुत फास्ट हो चुका है, पहले बहुत स्लो होता था।
और यहाँ पर HTTP localhost 4200 पर ये ओपन हो चुका है। इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे और ये एंगुलर हमारा छोटा सा बिल्ड बन के हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और कहाँ कहाँ पर एंगुलर का स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम उसको चेंजेस करेंगे, वो वाला पार्ट हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो एंगुलर को इंस्टॉल और प्रॉपर VS कोड को किस तरह से इंस्टॉल किया जाए, सारे चेक बॉक्स को क्लिक करना मत भूलना VS कोड के लिए। एंड एंगुलर में जो भी मैंने कंसेप्ट यानी यूज किया है, उन सब पार्ट को यूज करना मत भूलना। मेक श्योर कि आप एंगुलर इंस्टॉल करते समय जेमिनी या कौन से टूल को यूज करना है। कभी भी यानी सिलेक्ट कर रहे हो तो ओके ठीक है, बट मत सिलेक्ट करना। हाँ, और आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली विदाउट, मैंने भी नहीं सिलेक्ट किया। अगर सिलेक्ट करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस मिल सकते हैं। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।